अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2025 की, आज हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसके तमाम एमसीक्यूज जो सोल्व करने वाले होंगे वो मैं साथ साथ सोल्व करवाऊंगी, और जो बुक पे वैसे करने वाले हैं उनको हम बुक से ही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रहती थी वो हम कर रहे हैं, और वैसे इस बुक के चैप्टर 1 से 7 तक तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं, और अब हम साथ साथ इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उनको भी करेंगे। तो पहले चैप्टर की आज हम कर रहे हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अंदर 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने इन सर्कल यानी कि सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को। जो पहला यहाँ पे एमसीक्यूज है ये है स्क्वायर रूट 7 इज, ये रैशनल इंटीजर है, रैशनल है, इररेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो तो वो हमेशा इररेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे 7 की जगह अगर 9 होता तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बनता है ना, तो फिर वो एक रैशनल नंबर होता। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये इररेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पाई एंड ई। तो हमेशा पाई की वैल्यू होती है 3.1416, इसी तरह ई की वैल्यू 2.17 इस तरह इस फॉर्म में होती है। तो ये दोनों ही हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पाई और ई इररेशनल नंबर होते हैं। सो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो यहाँ पे ये कहते हैं ना कि एन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर ये एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो उसका स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे 9 है, 16 है, 49 है, उसका 7, 36 का 6 होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। इनकी वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, तो ये एक इररेशनल नंबर होगा। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। तो 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इन दोनों का सम भी जो होगा वो भी एक इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट 3 भी इररेशनल है, 5 भी है, तो दोनों का सम भी एक इररेशनल नंबर होगा। डी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। अब ये एमसीक्यूज नंबर 5, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स एक्स के इक्वल हो, जैसे 1 1 के इक्वल हो, 2 2 के इक्वल हो, 3 3 के इक्वल हो, होता है ना, ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू हो अपनी ही दूसरी वैल्यू हो, जैसे 1 1 के इक्वल हो, 2 2 के इक्वल हो, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है, लेट ए बी सी, 3 नंबर्स हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो, बी ग्रेटर देन सी हो। देयरफॉर ए ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर ए बी से बड़ा हो और बी क्या हो, एक तीसरे नंबर सी से बड़ा हो, तो फिर ये पहला नंबर जो ए होगा वो इस तीसरे नंबर सी से भी बड़ा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांजिटिव ये वर्ड होता है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7, तो ये सोल्व करने वाला है। यहाँ पे 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब हम इसी पार्ट को सोल्व करते हैं। देखें यहाँ पे गिवन क्या है, 2 पावर एक्स और 2 पावर 8x, ये किसके इक्वल है, 64। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 2 पावर x है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये जो 8 है मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पावर 3, बनता है ना 8, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक की है, 8 पावर x है। यहाँ पे क्या है, 8 पावर x, तभी तो हम 8 को 2 पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 8x था, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। देखें ना, इस तरह हम 8 के अगर फैक्टर्स बनाएं, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 1 2 3, 2 पावर 3 हम 8 को लिखते हैं। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। हमने तमाम नंबर्स को 2 की पावर में चेंज कर लिया, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर x प्लस 3x ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 पावर 6, x में 3x ऐड करेंगे 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पावर 6 है। तो बेसिस सेम है ना दोनों की, नीचे यहाँ बेस सेम 2 है, पावर्स इक्वल होती हैं, तो बाय कंपेयरिंग हम कह सकते हैं कि 4x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, x क्या हो जाएगा, 6/4, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, सो x की वैल्यू 3/2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 3/2 आ 3/2, और 3/2 इस पार्ट के अंदर ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, अगर ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। देखिए ना, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है।
अब स्क्वायर रूट 75 और स्क्वायर रूट 27 है। सोल्व करके हम चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 75 और स्क्वायर रूट 27 है, तो हम पहले 75 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 के टेबल में हम कर सकते हैं 3 2 जार 6 1 बचेगा अगले नंबर के साथ, 3 5 जार 15। अब 5 के टेबल में कर सकते हैं 5 5 जार 25 5 1 जार 5। तो यहाँ पे मैं इसके ये वाले फैक्टर्स लिख लेती हूँ जो यहाँ पे बने हैं 3 × 5 × 5 और 27 के अगर आप 3 के टेबल में फैक्टर बनाएं तो 3 दफ़ा 3 आ जाएगा, 3 3 जार 9 9 3 जार 27 बनता है। अब यहाँ पे 5 2 दफ़ा है तो ये तो 5 पावर 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा। तो ये 3 पावर 2 2 तो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, बाहर आ जाएगा, ये रह जाएगा। जैसे दो नंबर्स हो ना, हम ऐड करते हैं 1 और 1 2, तो ये भी स्क्वायर रूट 3 ये भी स्क्वायर रूट 3 वाला है, तो ऐड करें 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। और 8 स्क्वायर रूट 3 वाला स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये वाला बनता है पार्ट नंबर डी, सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कौन सा नंबर होगा। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, 9 माइनस 5 तो आंसर 4, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। ऑड नंबर तो ये हो नहीं सकता। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, लेकिन 4 तो 2 के टेबल में भी आता है 4 में भी आता है, तो नहीं हो सकता। इरेशनल नहीं हो सकता अगर, क्योंकि ये जो है ना 4 का स्क्वायर रूट भी 2 आ जाता है, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे MCQs 10 थे जो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन 2 से 10 तक जो बाकी क्वेश्चन है ना वो मतलब शॉर्ट भी हैं, इनमें कुछ लॉन्ग है एक दो, तो हम इनको सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो MCQs हमने यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। होप्स आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।